सोचने से कहाँ मिलती हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना तो पड़ता ही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम JSM में टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, तो JSM का हम आज एंड करेंगे। शुरू किया था आनंद के साथ, आज इसका अंत भी करेंगे आनंद के साथ। और आप लोग इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पुराने लेक्चर को देखिए। ये जो होता है JSM शॉर्ट मेथड है चीज़ों को करने का। मुझे आशा है कि जो पुराने वीडियो हैं आप उनसे बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे और रिवीजन करते रहिए। ये मैं हर बार इसलिए बताता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन करना भी साथ साथ ज़रूरी है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठें तो ये ना लगे कि ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हम ये हो कि क्वेश्चन आए और हम करना चालू कर दें, वो तभी होगा प्रैक्टिस से। वो कहते नहीं हैं, करत करत अभ्याते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते और सिड़पल करत निशान। चलिए, ये हो गई आज की बातें। अब शुरू करते हैं, बीच में बातें होती रहेंगी। अब इसको आज ख़त्म करेंगे JSM को। और आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि इसको नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ाया जाना चाहिए तो आप बताइएगा, नहीं तो अगर नहीं आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम तो आएंगे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 26 तक हो चुका है। पहले क्वेश्चन नंबर 27 हम क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27। अब पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है 16,000 रुपये की राशि पर कुछ भाग 4% तथा शेष भाग जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। अच्छा, यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज जो है 700 रुपये प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर उसे कितना दी गई राशि बतानी है, कितनी है। 4% जो ब्याज दिया है 4% दर पर, उसकी राशि बतानी है आपको। चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि आपको जो है JSM का तरीका तो बता ही रहे हैं, उसके साथ मैं एलिगेशन का भी तरीका बताते चलूँगा जिससे आप जो है कंपैरिजन कर पाएँ। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे कि पहले हमारी राशि कितनी है। JSM का मेथड पहले हम JSM देखेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी मेथड से। पहला मेथड, ठीक है, JSM मेथड फर्स्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, 16,000 रुपये की राशि। हमारी राशि कितनी है, 16,000 रुपये। अब कह रहा है कि इसको दो भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं अपनी राशि को। एक को जो है 4% की दर पर और दूसरे को 5% की दर पर दिए हैं। एक को 4% और एक को 5% की दर पर दिए हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब इसके आगे समझिए कि मैंने कहा था कि जो 4% है आपकी राशि और दूसरी 5% छोटे वाले राशि में जो है हम इसको तोड़ लेंगे बड़ी वाली राशि को। तो इसको क्या तोड़ेंगे हम, 5 को हम क्या कर सकते हैं कि इसको कर सकते हैं 4 + 1%। ठीक है, 4 + 1 हो गया। अब इसका जो है 16,000 का हम 4% निकाल लेंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं। अब इसका 4% निकालेंगे हम। 4% कितना होगा, 16 × 4 = 64, 640। 4% 16,000 का 4% होगा 640। ये हमारी राशि कौन सी है, जो 4% मिल रहे हैं। लेकिन एक पे 5%, अगर 4% होता तो यही हो जाती राशि। लेकिन कह रहा है कि 1% इसमें ज़्यादा है और हमारा टोटल राशि कितनी मिल रही है, 700 रुपये। तो हमने क्या कहा था कि 700 में इसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारी वैल्यू 4% पे आई है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी आ जाएगी 640। 700 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60। और ये जो आपका 60 आया है वो किसकी वजह से आया है, वो ये 1% की वजह से आया है। तो यहाँ देख लीजिए 1% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 के। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 2 0 चिपका देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही चिपकानी है ना, तो 2 चिपकाओ यार, 3 का है। ये हो गई आपकी 6,000 रुपये। तो यहाँ पे 5% पे दी गई राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। ठीक है,
अब जब अगर इस पर 6,000 रुपये हो गया है तो इस पर कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस 6,000, तो जो बचा हुआ है ये 4% पे ये 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपको यहाँ तक मेथड 1 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी में हम जो है आपको एलिगेशन मेथड भी बता देते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन मेथड बताएंगे तो दोनों एक साथ कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन अब हट जाएगा, यहाँ आपको मेथड दूसरा बता देते हैं कि एक साथ कंबाइन रहेगा ना, समझने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए मेथड 2 जो है आपका, मेथड 2 ये आपका एलिगेशन, एलिगेशन मेथड बारे में जिक्र हो चुका है, तो हम केवल अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे कि दो चीज़ें हैं, 2% है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एक कितना 4%, दूसरा जो है 5%, और मिडिल में क्या लिखते हैं, ओवरऑल कितना परसेंट हुआ है। ओवरऑल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 750 रुपये है ओवरऑल, और कितने में से, 16,000 में से, तो यहाँ करिए 700 भागे में 16,000, ठीक है, गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो ओवरऑल परसेंटेज जो आ जाएगा यहाँ लिख के उसको फिर माइनस कर लेंगे, तो ये जो हमारे रेशियो आ जाएगा वो हमारे मूलधन का रेशियो आ जाएगा। चलिए पहले हम इसको जो है आगे बढ़ने से पहले इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंट है। तो यहाँ ऊपर जो है 1 2 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। ठीक है, अब आपका कितना आ गया, 70/16 आ गया। 70 को काट दीजिए, 35 दूनी, हाँ 2 से काट दीजिए, 35 दूनी 70, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 35/8% आ गया। अब 35/8, यहाँ एक चीज़ और समझने की है आपकी, देखिए 35/8%। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये तो परसेंटेज निकालना जान ही गए होंगे, 35/8 आया। चलिए 35/8 जो है, अब घटाने से पहले एक चीज़ करिएगा कि जैसे यहाँ पे अंश बटे हर के फॉर्म में है, इसको घटाना थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो क्या करिए कि सब में जो है नीचे वाला जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों वैल्यू में कर दीजिए। यहाँ नीचे 8 है तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई। यहाँ वाला 8 तो गया क्योंकि दोनों जगह था। यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 8 चौक 32%। यहाँ पे आपका हो गया 32, और यहाँ पे आ जाइए 8 पंचे 40, यहाँ हो गया आपका 40%। अब यहाँ आ गया आपका 32, यहाँ 40%, और यहाँ हो गया आपका 35%। थोड़ा सा हम इसको क्लीन करना चाहेंगे और आपको जो है थोड़ा क्लियर, अभी तो आप जान रहे हैं यहाँ 35, यहाँ 40 और यहाँ 35 कैसे आया, तो थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेते हैं। 35 और ये आपका 40 और ये आपका 35, अच्छा लगेगा देखने में, चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए देखने में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 32% है आपका, 32%, ये 40% यहाँ पे आ गया था, और यहाँ तो आपका 35% है ही सही। ठीक है, ये आपको वही मैंने जो सॉल्व किया, कहीं एकाएक आसमान से नहीं टपका है, यहाँ जो मैंने वही सॉल्व करके दिखाया था, 8 से सॉल्व करके, अंश बटे हर में था तो हर हटा दीजिए, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ आ जाइए अब 32 और 35 माइनस कर दीजिए, कितना आया 3, और यहाँ आ जाइए 40 माइनस 5, 40, और यहाँ 35 आपका 5 आ गया। और ये जो आपका रेशियो आया ना, ये आपका है मूलधन का रेशियो। किसका है, मूलधन, इसी को आपको कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन का रेशियो 5:3 में है, और आपका मूलधन कितना दे रखा है, 16,000 दे रखा है। तो 16,000 और 5 3 ये 8 हो गया, 8 बराबर 16,000 के, 8 बराबर 16,000 के, तो 8 दूनी 1 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 16,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 दूनी 16,000, 2,000 आ गया 1 यूनिट की। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका कितना परसेंट था, ये तो सॉल्व करने के बाद 35% आया ना, इसके पहले कितना था, ये 4% था ना शुरुआत में बिना गुणा किए, और ये 5% था। चलिए अब यहाँ जो है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 10,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 आ गई, कितनी आ गई, 6,000। सही है भैया ना,
6000 में 1 जीरो कम कर दीजिए, तब 6000 होगा ना, 6000। अब क्या आपको पूछा था कितने परसेंट की वैल्यू, 4%, तो 4% पे कितना आ गया 10,000, और इसमें भी 4% कितना आया था 10,000, यहाँ 5% कितना 6,000, 5% पे 6,000। मुझे लगता है आपको दोनों मेथड जेएसएम और एलिगेशन दोनों समझ में आ गया है। ये अब आपकी चॉइस होगी कि आप क्या यूज करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब 28 पे हम चलेंगे बिना देर किए। ये दो मेथड बताने में टाइम लग जाता है फिर, लेकिन ये है आप लोग समझ जाइए, टाइम लग जाए कोई बात नहीं है। ये आपका 27 हो गया। मेथड 2 है आपका एलिगेशन है, एलिगेशन मिटा दिया। अभी आगे 2 क्वेश्चन और बताते हैं इस पर। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि एक शहर की कुल जनसंख्या जो होता है 12,000 है। अगले वर्ष जो होता है आदिवासियों की संख्या, आदिवासियों नहीं, आदमियों की संख्या में मैन 8% और महिलाओं की संख्या में जो होता है 6% की बढ़ोतरी होती है। अच्छा, यदि अगले वर्ष जो होता है कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या दे रखी है जो 12,000 था, और जो जनसंख्या बढ़ी है वो मिला के जो है आपका वो कितना है 12,820 है। तो पिछले वर्ष जो होता है शहर में आदमियों की जनसंख्या पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब पहले हमें क्या करना है, तरीका वही जेएसएम वाला बता देते हैं, हम एलिगेशन वाले बता देते हैं। क्लियर करिएगा आप करना किससे है। चलिए टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी 12,000 है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 12,000 है। अब कह रहा है कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक मैन और एक वुमेन। मैन को एम से लिखते हैं, वुमेन को डब्ल्यू से लिखते हैं। मेल फीमेल जो करना चाहिए वही कर लिए, आदमी और महिलाएं हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक में 6% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष जो था आदमियों की संख्या में 8%, इनमें भैया 8% की वृद्धि हो गई, और लेडीजों में क्या हुआ 6% की वृद्धि हो गई। तरीका वही, तरीका क्या कि इसको 8 को जो है आप, जो आप में सबसे छोटा है उसकी फॉर्मेशन तोड़ दीजिए। 8 सॉरी क्वेश्चन फोन आ गया तो उसके लिए आप माफ़ करें। यहाँ जो है आपका 8 को क्या लिख सकते हैं 6 + 2%, ठीक है, 6 + 2%। अब क्या करिए इसका 8% निकाल लीजिए आप, सॉरी जो कम वाला है 6% है ना, तो 6% इसका निकाल लीजिए। 6% इसका कितना होगा 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो जाएगा, 720 आ जाएगा 6%। और आपकी दे रखी है कितनी 12,820 हो जाती है। ये कह रहा है कि अगले साल इसकी संख्या कितनी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है 12,820। तो और हम यहाँ कौन सी संख्या लेते हैं, वो संख्या जो बढ़ी हुई है। तो बढ़ी हुई संख्या कितनी है 12,000 से 12,820 हो गई, तो मतलब संख्या कितनी बढ़ गई 820। इनके हिसाब से 820, हमारे हिसाब से कितना 720। अब ये जो है संख्या कितनी आ गई 100 किसकी वजह से आया, ज़्यादा हो रहा है 100, ये हमारा 2 की वजह से, वही जो 6 की वजह से तो 720 हो गया, तो वो समझ में आ रहा है आपको। ये जो है 2 की वजह से 100 और बढ़ गया है, तो जो 2 यूनिट की 2 जो है यहाँ 100 को दिखा रहा है, तो 2 यूनिट बराबर जो है 2% बराबर 100 के, तो 1% बराबर कितना होगा, तो हम कह देंगे 50 होगा भाई, और 50 होगा। यहाँ जो होगा फिर 100% बराबर कितना होगा 100% मतलब इधर 2 जीरो चिपका दीजिए, इधर 2 जीरो चिपका दीजिए, ये हो गया आपका 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, आदमियों की संख्या जो है आपका आ गया 5,000। तो ये अगर 5,000 है तो ये कितने हो जाएंगे वुमेन 12,000 - 5,000। मैन की कितना आ गया है आपका यहाँ 5,000 आ गया। अच्छा, और यहाँ औरतों कितना आ गया है 7 5 12 7,000। अब चाहे जिसकी संख्या पूछ लीजिए, आप बता सकते हैं आसानी से इसमें किसका पूछा है। तो पिछले वर्ष शहर में आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आदमियों की संख्या कितनी थी 5,000 थी, और औरतों की भी पूछ सकता है 7,000 थी। आप यहाँ तक ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए वही दूसरा मेथड अपना, ये मेथड 1 है,
मेथड 2 अब आइए, एलिगेशन। एलिगेशन पे आ जाइए। हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होगा, फिर आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो है सब हर बार बताना थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, हर दो मेथड बार बार। तो इसमें क्या करना है आपको कि मैन लिख लीजिएगा एक तरफ और एक तरफ वुमेन आ जाएगा, ठीक है। और वुमेन का कितना है 8% और इसका कितना है 6%। अब ग्रोथ कितनी हुई है 820 की, कितने की थी पहले 12,000। अब यहाँ परसेंट कितना परसेंट आ जाएगा ओवरऑल वो हम देख लेते हैं। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ जो 2 से काट ली, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 एक्के 2, ठीक है। 41 दूनी 82, ठीक है, 6 दूनी 12। यहाँ पे आ जाएगा 41/6, ठीक है ना। वही पुराना वाला मेथड जो है सेम है। अब क्या करिएगा, नीचे से 6 को हटाने के लिए, 6 हटाने के लिए क्या करिएगा, सब में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ से भी 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 छंग 48 और यहाँ 6 छंग 36 आ जाएगा और यहाँ 41 बचेगा। बस ये आप जो है घटा लीजिएगा। अब कितना आया, थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि वही टाइम की बाउंडेशन नाते 41 और 48 से 7 आगे आ जाएगा और 36 और 5 41। यहाँ जो होता है ये परसेंटेज, ये वैल्यू किसकी निकली है, टोटल कितनी थी 12,000। तो यहाँ जो होता है 7 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, एक जीरो और लगा लीजिए 1000, क्योंकि 12 से ये कटेगा ना 1000 आ जाएगा। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000 और 7 यूनिट की वैल्यू 7000। अब आदमियों की संख्या 5000, औरतों की संख्या 8, मैन 5000, वुमेन 7000। बातों भी ध्यान दीजिए और भावनाओं पर ध्यान दीजिए, लिखे हैं जो वही सही होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम गंवाएं, क्योंकि टाइम जो है इम्पॉर्टेंट बहुत है। कोई जो कुछ करता नहीं रहता है वो भी बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए, जो करता है तो ठीक है, उसका समझ में आता है कि भैया नहीं होगा टाइम, कुछ करते हो। जो फोकट के बैठे हुए हैं वो भी बताते हैं भैया टाइम नहीं है हमारे पास। अब उनका तो कुछ इलाज है नहीं, लेकिन हम लोग तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग पर टाइम नहीं हो तो कोई गड़बड़ बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि एक कस्बे में, क्वेश्चन नंबर किस में पहुंच गए हैं हम लोग, अब 28 हो चुका है, 29 पे हम आ चुके हैं। 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है एक बार देखेंगे। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की संख्या जो था 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या जो होता है 73,520 हो जाता है, ठीक है। वही जो पहले था और जो आगे बढ़ा है वो बढ़ा के दे दिया गया है। कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या के बीच अंतर, इसमें एक चीज़ बढ़ा दिया गया, इसलिए इसको क्वेश्चन ले लिए हैं कि जो है उसमें अंतर पूछ रहा है जो शुरुआत में थे। चलिए, मुझे लगता है अभी एलिगेशन इसमें बताने की जरूरत नहीं, पिछली बार हो चुका है, तो एलिगेशन इसमें हम हटा देते हैं। आ जाइए यहाँ पे, डायरेक्ट हम देखेंगे कि टोटल संख्या कितनी है, 70,000 है, टोटल है 70,000। अब यहाँ पे आ जाइए आप, मेल और फीमेल की बात कर रहा है, यहाँ मेल और यहाँ फीमेल या वुमेन जो भी कर लीजिए, ठीक है। अब आदमी की संख्या कितनी बढ़ रही है 6% और लेडीज की 4%। अब इसको जो है वही तरीका, सेम तरीका है कि 6 को हम तोड़ेंगे कितने, 4 और 2, छोटी वाली संख्या में हम तोड़ लिए परसेंटेज। अब इसका जो है ओवरऑल कितना परसेंटेज निकाल लेंगे। इसको अब हम मौजबानी भी कर सकते हैं कि यहाँ 4% हो गया, यहाँ 4% निकालना किसका है, इसका 4% निकालना है और 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब 2800 ये आ गया है। अब अंतर कितना आ रहा है, उसकी संख्या जो होता है बढ़ के जो है 73,520 हो जाती है। पहले हमारा 70,000 था,
अब कितनी हो गई है? 73,520 की हो गई है। बढ़ कितनी गई है? 3,520 बढ़ गई है। बढ़ ये कह रहे हैं कि 73,000 में से 70,000 घटा दीजिए, तो घटाने से कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा 520, वही कह रहे हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? वही हम बढ़ी हुई संख्या लिखते हैं। तो यहाँ 28 से तो हमारा ये परसेंटेज आ गया 4, जो 4% की वजह से है, लेकिन 2% हमारा एक्स्ट्रा है, उसी की वजह जो बढ़ रहा है वो 2% में जाएगा। तो ये 35,220 35,20 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 0 2 और 8 2 10, भैया कितना हुआ? 8 2 10 7, 720 आ गया। तो 720 किसकी वजह से आया? 2 की वजह से। 2 की वजह से आपका आ गया 720, 2% की वजह से। तो 1% की वजह से कितना आ जाएगा? 1%, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्के 12, 36 दूनी 72। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 360, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो चिपका देंगे, यहाँ आ जाए 36,000। आदमियों की संख्या हम जान गए 36,000 होगी। कितनी होगी? 36,000, क्योंकि हम समझदार हैं। और हम ही नहीं, आप लोग भी समझदार हैं, तो हम ये देख लेंगे कि 36,000 ये हो गए। तो महिलाएं कितनी हो गई? 70,000 में से 36,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 34,000 आ जाएगा। समझदारी से हम लोग घटा लिया। अब पूछ क्या रहा है इसमें? इतना तो पहले किया था। क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे तो उसमें कह रहा है कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या के बीच अंतर बताइए। तो आरंभिक संख्या, आदमियों की आरंभिक संख्या इतनी थी, औरतों की इतनी थी, ठीक है। अब दोनों का अंतर कर दिए, 36,000 माइनस 34,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,000। 2,000 कैसे आया? 36,000 माइनस 34,000, 2,000 आया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए एलिगेशन लगाना होगा तो वही 6%, 4% और बढ़ोतरी कितने की हुई? 3,520 की। कितने में से? 70% में से गुणे 100 कटा देंगे, नीचे जो है मूल नंबर आ जाएगा वो रेशियो में, फिर उसको देख लेंगे कितना परसेंट, वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ जाएंगे बिना देर किए। 2 क्वेश्चन और हैं, इसी के साथ हम जीएसएम को नमस्कार कर लेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद जो है जीएसएम को हाथ जोड़ लेंगे, भैया अब तुम हो गए। अब हम पढ़ेंगे कुछ नया अगली बार, बहुत चलाइए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर तो 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ ले पहले हम क्या, आप भी देख लीजिए क्वेश्चन। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। अच्छा, यहाँ जो है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है और प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्किट लेते हैं। यदि 350 बिस्किट 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या बताइए। अच्छा, टोटल जानवर कितने हैं हमारे पास? 45 हैं। देखते जाइए, 45 हैं, ये आपका होगा 45 टोटल जानवर, कुल जानवर, टोटल एनिमल। अब कह रहा है कि इसमें कुछ जो है बिल्ली हैं और हाँ कुत्ते लिखना अच्छा नहीं लगता है, कैट और डॉग पे चलेंगे हम लोग। सी से कैट और डी से डॉग, ठीक है। अब इनके पास क्या कह रहा है? कैट के पास आपका कितना है? 7 है, 7 बिस्किट हैं आपके पास, 7 हैं। और डॉगी के पास कितने हैं? तो 9 बिस्किट हैं। और हमारा क्या रूल है कि हमारा रूल ये है कि छोटे वाले में तोड़ लेते हैं। तो आप 7 हो, आप 7 में टूट जाओ भाई, 7 2 9, ये भी आ जाएगा परसेंटेज, आप भी आ जाओ परसेंटेज, आप भी आ जाओ परसेंटेज। चलो अब पहले क्या करेंगे, इसका 45 का 7% निकाल लेंगे। 7% कितना हो जाएगा? करीब, परसेंटेज नहीं, 7 है ना, बिस्किट की संख्या दे रहे तो इसमें परसेंटेज नहीं लगेगा, नंबर दे रखा है ना, तो जब परसेंटेज दिया होता तो 100 निकालना पड़ता है। इसमें 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज नहीं, केवल 7, ठीक है। यहाँ आ जाइए, 45 गुणे 7 करिए, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 2 30 1 31, 315 आ गया, ठीक है, 315 आ गया।
ये तो हमारा 7 की वजह से आ गया, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा भी तो है, उसी वजह से 355 आया था टोटल। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0, 5 में से 1 गए, कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ कोई समस्या नहीं है, 5 और 4 और 3, ठीक है 40 आ गया। अब 40 आ गया और इसमें परसेंटेज नहीं, यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट बराबर 40 के, 1 यूनिट बराबर आपके कितना 20 के, 20 आ गया। अब तो डॉगी हो गए 20, ये हो गया डॉग। यहाँ आपका कैट कितना हो जाएगा, कैट हो जाएगा 45 माइनस 20, 25 आपके पास आ गए, ये आपके आ गए भाई कैट। अब आपको कोई भी पूछ ले क्वेश्चन, आप सब जवाब दे सकते हैं। दोनों का योग कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों का योग बता दीजिए, योग तो दिया ही है, अलग अलग बता दीजिए 20 और 25, और कभी कभी अंतर पूछ लेगा कि कैट और डॉग के जो वैल्यू मतलब कि जो संख्या है उनके बीच अंतर बता दीजिए। ठीक है, आप ये समझ पाए होंगे। अब हम आज के लास्ट लेक्चर और जीएसएम टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, हम टोटल जो है जीएसएम में सॉल्व किए 31 क्वेश्चन, शायद ही कोई कराता होगा, कुछ तो कराते ही होंगे यार कुछ लोग तो, इसीलिए मैंने इसको जो है तसल्ली से बताया है। आप इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। जो आज नया देख रहे हैं वो पुराने वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। आता नहीं, सरकारी योजनाओं को जानें और उसका लाभ उठाएं, और जहाँ तक ना पहुँची हो योजना वहाँ तक आप लोग पहुँचाएं। वो तो आप ही लोग पहुँचाएंगे। 31 है भाई, बातों बातों बोल ही गए, 31 है। ठीक है, 31 ही है ना, 29, 30 और 31। चलिए, एक क्वेश्चन आता है, अभी तक आप जो है इसको इक्वेशन बना करते रहे होंगे, अब से इक्वेशन बनाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब से हम इसको जीएसएम तरीके से सीख लेंगे। ये आपको क्वेश्चन बराबर मिलता होगा, कांस्टेबल में मिलेगा, पेट में मिलेगा, टेट में मिलेगा, एसएससी में मिलेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, अब हम आज से जान लेंगे कि जीएसएम तरीका इसका क्या होता है। तो आज के बाद हम जीएसएम लगाएंगे। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिर की गिनती की जाती है तो 200 आते हैं, और उनके पैरों की गिनती की जाती है तो 580 होते हैं, तो कबूतरों की संख्या बता दीजिए। चलिए, एक चीज़ तो ये जानिए, कोई भी जानवर होगा उसके 2 सर तो होंगे नहीं, तो मतलब जो सरों की संख्या दे रहा है वो, जैसे जानिए किसी के 4 पैर हो सकते हैं और किसी के 2 पैर हो सकते हैं, ठीक, लेकिन सर तो इसके एक ही होगा ना, सर एक ही होगा। तो वही अगर ये सरों की संख्या दे रहा है तो इसका मतलब वो ये देने का प्रयास कर रहा है कि टोटल नंबर हैं उतने हमारे पास जानवर हैं। तो जानवर कितने हैं, 200 सर हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 200 जानवर हैं। चलिए यहाँ लिखिए 200, यहाँ लिखिए कुल जानवरों की संख्या, कुल जानवरों की संख्या, कुल जानवरों की संख्या आ गई आपकी। टोटल एनिमल, जिसमें शामिल हैं आपके कबूतर और खरगोश और कबूतर, खरगोश और आपके कबूतर। ठीक है, 2 जानवर हैं आपके, कुल जानवर हैं खरगोश और कबूतर, 2 जानवर कबूतर हैं। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इनको हम रेशियो में करेंगे इनके पैरों की संख्या से। जैसे कि यहाँ लिखिए आप कबूतर, लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से लगाया जाएगा। यहाँ लिखिए कबूतर और यहाँ लिखिए आप खरगोश, तो इनके पैर कितने होते हैं कबूतर के, तो सभी जानते होंगे 2 ही होंगे, कोई महान भाव ये तो नहीं कि 4 होते हैं, तो 2 तो ये, और खरगोश के पैर कितने, 4। और हम क्या कह रहे हैं कि जो है सबसे छोटे वाले में हम तोड़ लेते हैं इसको, तो हम 4 को क्या कर लेंगे, 2 + 2। ठीक है,
अब क्या 200 का 2 गुना क्या होगा, मतलब 200 का 2 गुना हमारे पास कितना आ गया 400। लेकिन टोटल पैर की संख्या को किसने दे रखा, 580 दे रखा है, 580। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ आपका आ गया 400, मतलब 580 माइनस 400 करिएगा आप कितना है 180 आ गया। 180 जब आ गया तो गड़बड़ किस लिए हो रहा है, अगर दोनों के 2-2 पैर होते तो 400 आती संख्या, ज़्यादा किसी वजह से आ रहा है आप भैया 2 की वजह से, क्योंकि आपके 4 पैर हैं इसलिए तो आप ज़्यादा आ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी 180। अब आप यहाँ आ जाइए, 2 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, और 1 यूनिट की वैल्यू जब 90 आ गई तो यहाँ आ जाए खरगोश की खरगोश की संख्या कितनी आई 90 आई। ठीक है, अब आ जाइए आप 90 हो गए, कबूतर कितना हो जाएगा, यहाँ आइए कबूतर की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो आराम से लगाना बनता है, लास्ट है ना, लास्ट खुशी में बारात घर पहुंचने वाली है तो आदमी एक बार और नाच लेता है तो आराम से। यहाँ जो है कितना, ये आपका हो गया 200 माइनस 90 कितना आ गया 110। कबूतर की संख्या कितनी आई 110, खरगोश की संख्या 90। आपसे पूछा क्या है, कबूतर की संख्या बताइए, कबूतर भैया हमारे पास है 110। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई थकान, कोई चिंता, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने जीएसएम आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको विदा करते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, 2 दुआ और इसको भेजो, लेकिन याद रखना पता लगे दुआ दे के भेज ही दे रहे हैं, याद ही कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये हो चुका है। इसमें और क्या पूछ सकता है, वही डिफरेंस पूछेगा, बहुत होगा, औसत पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है, आप दे सकते हैं क्योंकि दोनों के नंबर हमारे पास आ चुके हैं। चलिए हम इस टॉपिक को अब यहीं बंद करते हैं। अगली बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या अगला टॉपिक पढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं कमेंट करते हैं तो फिर तो मुझे ले आना ही पड़ेगा कोई टॉपिक। आप कैसा आपको ये आज का लेक्चर लगा, पूरा जीएसएम कैसा लगा, आप जो है कमेंट करें ज़रूर, और कोई सलाह हो वो भी करें। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए, सब कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है कहना, ठीक है। और वो दान दिल से, वो हम लोग दान दिल से मुहिम है, दान दिल से आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। इसका नंबर है 94 54 51 53 19। जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहें करें। 1 साल चैनल के कंप्लीट होंगे तो ये जो है, जो असक्षम, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग डोनेट करेंगे इसको अपने पास से कुछ लगा के। और एक वीडियो बनाया था अनमय के लिए, अनमय खुद किस्मत है कि उसका जो है, जो 16 करोड़ का इंजेक्शन आने वाला था उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उनको ढेर सारी बधाइयाँ उनके परिवार को, और बच्चे को लगे और बच्चा स्वस्थ रहे, क्योंकि भारत नहीं, हम तो ये कहते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो सभी स्वस्थ रहें। बस आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। आगे नए जोश, नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप जो है शेयर, कमेंट और करते रहिए ऐसे ही कुछ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।